मेरे पास आए कौन घटना अब कब मिले थे आप हमसे? आए होंगे तो आप हेल्प किए होंगे हम आपको, ऐसा तो है नहीं कि आप मेरे यहाँ से लौट गए होंगे। नहीं सर, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हेल्प नहीं किए थे। मेरा कोई काम नहीं हो रहा है। सर आप एसपी के ऊपर किसको बोले हम आपके बारे में? अब जब आप कोर्ट में फाइल किए हुए हैं तो उस इशू में आपको तो आप मामला आपको कैसे हस्बैंड के द्वारा चीजें मिले इसी पर ना है। हस्बैंड के साथ क्यों रहना चाहते हैं जो हस्बैंड आपको छोड़ दिया? अब हाँ ये हम मीडिया में छिए तो हमारे डाउन जो छोड़ दिया सर मालूम होता पूछे छे भ्रष्टाचारी चल रहा है कि हम उससे पैसा दे दें, इससे परेशानी हाँ नेताजी इतनी तम ना था इधर 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 बाद फोटो लीजिए, चलिए बाद फोटो लीजिएगा इधर हमको खाए हमसे क्या होगा? यदि आपको कोई पैसा मांगता है तो हमको कहिएगा पैसा दे देंगे, मेरे जेब में जितना होगा दे देंगे। हमको 1 टका की जरूरत नहीं है, आराम से भूख लगा जाए। आपको जरूरत हो हम दे दें, हमको औरों की तरफ पैसा टका नहीं चाहिए। कहाँ से कहा? अब ये लोग राजा है ना। हाँ सर यहाँ पे सब पानी है ये लोग जी। प्रणाम पप्पू यादव, कैसे हैं भाई मेरे? आप अच्छे हैं? मैं एक कष्ट दे रहा था। शांति कुमारी एक छोटी बच्ची है जी, थाना प्रभारी महोदय, महिला थाना समस्तीपुर। इस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है लेकिन केस अभी तक इंडोर्स नहीं हुआ है। हम जब समस्तीपुर आए जी, आवेदन हम हम आपको करके व्हाट्सएप कर दें। एक दूसरा जी तो ओरिजिनल तो हम ऐसा करते हैं, तब हम कल भेज दें इस बच्ची को। एकदम छोटी बच्ची यार, एक माँ है और कोई नहीं है। और दूसरा रिक्वेस्ट यह है, दूसरा आप भाई है ना, आप ही का तो प्यार है, संस्कार आप ही देते हैं, आप ही लोग देते हैं। संस्कार मिला कहाँ से हमको? आप ही लोगों से मिला है और थोड़ी कुछ है। दूसरा रिक्वेस्ट है, एक उजियारपुर में एक दलित बच्ची थी, उसके साथ बलात्कार करके मार दिया गया है और अभी तक जस्टिस उसको नहीं मिल पाया भाई। तो हम दोनों मामले को इसको हम आपके पास भेजते हैं। एक बार आप उजियारपुर वाला मामले में एक बार बात कर लिया जाए। रजिस्ट्री से भेजा गया है। कल हम कब भेज दें? कल कब आपके पास भेज? मंडे को कितने बजे? आवाज जा रहा जी ठीक है जी भाई बहन, तो आप मंडे को भेज देते हैं। नवरात्रा मुबारक हो, मेरा हृदय से प्रणाम ले लीजिए। चलिए जी प्रणाम। चलिए हाँ, इनकी माँ कहाँ? सोमवार को आप जी ऑफिस दरभंगा चले गए। ये एप्लीकेशन मेरे पास रहने दीजिए, हम आज ही सीएम को लिखते हैं और एक अच्छा एप्लीकेशन इसको लगा करके आप चले जाइए। एसपी से भी हम बात करते हैं, समझ गए? केस भी इंडोर्स होगा। अरे इसको मेरा नंबर दे दो 986, ठीक है? मेरे पीएस से नंबर नहीं तक नहीं मिले, नहीं लिए। फिर क्या हुआ? अभी बच्चे के साथ जो बलात्कार करने की कोशिश की गई है। मनीष जी आ जाइए ठाकुर जी, वकील साहब वो बच्चे को लेके आइए। डाइवर्ट क्या कर रहा है बच्ची? तो हम मीडिया में छे भाई जी। बेटा भैया हुजूर से रिक्वेस्ट किए, हमें जानकारी नहीं हो पाई थी और इस बीच में ऑपरेशन बड़ा हो गया था तो और सभी सर मैं सड़कों पर रहता हूँ और हम तो बांटने आए थे, मदद करने आए थे और रेलवे ने कैसे केस किया मुझको नहीं जाना। तो
5-5 हज़ार रुपये पर उन्होंने जो बेल पहले मिली थी बाद में कैंसिल हो गया था तो पुनः उसको स्वीकृति दी। ये मेरे लिए और न्याय का सम्मान तो आवश्यक है। मैं समझता हूँ कि जो दौड़ेगा वो गिरेगा भी, जो तैरेगा वो डूबेगा भी। तो जब आप लड़िएगा इंसानियत के लिए और मानवता के लिए तो आप आचार संहिता और आंदोलन का केस 553, 353 ये सब कोई मुद्दा नहीं है। सरकार को जितना केस करना हो करते रहे। मेरा दायित्व है। अब अभी मैं 2 बलात्कार केस, अभी एक बच्ची, वो बच्ची छोटी बच्ची, अभी इस बच्ची का बलात्कार हुआ है। उस बच्ची को यार, वो बच्ची कहाँ है? ले लिया उस बच्ची का, छोटा बच्ची का बलात्कार हुआ है और कोई न्याय अभी तक थाना में नहीं है। अभी आज तक केस ही नहीं हुआ। तो अभी डीआईजी साहब से मैंने बातचीत की, हम बोल दिए कि आगे गंभीर मैटर पर। अब ये देखिए अब जब पीछे इस छोटी सी बच्ची, ये माँ है और इस बच्ची का बलात्कार कौन गाँव है? अरे यार मोबाइल ऊपर करो ना आप। तारा। और अभी तक इसका केस महिला थाना ने नहीं। माँ क्या है? बस जी। अब ये माँ बेटी है, थक गई है न्याय के लिए। अब इसमें भी न्याय, उजियारपुर में न्याय नहीं मिला, वहाँ भी न्याय। तो न्याय के लिए लड़ेंगे। ये बेईमान चोर के केस के अलावा क्या रास्ता, इसीलिए उसकी चिंता नहीं है। जस्टिस के लिए बात की है और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे पत्रकार बंधु लोगों से इस बच्ची की और उजियारपुर के न्याय के लिए आप लोग भी इस मुद्दे पर पीएफआई पर बात क्लियर है। यदि पीएफआई बेईमान है, चोर है, घट ढुक्का है, कई ऐसे संगठन इतने दिनों से थे, आप 8 सालों से यहाँ पीएम, जो गलत है तो उसकी इंक्वायरी करके आप कोर्ट में दीजिए। आप और कोर्ट भी वो भी जाएंगे। मेरा सवाल है कि अपना हर आदमी को, हर संगठन को और हर विचारधारा को स्वतंत्रता के साथ जीने का राइट है। अब इंडिया में यदि डेमोक्रेसी पर ही हमला होगी, विचारधारा पर हमला होगा, कभी आप दलित एक्सट्रीमिस्ट पर हमला करिएगा, उसको उग्रवादी बना दीजिएगा, कभी आप अल्पसंख्यक को आतंकवादी बना दीजिएगा। यदि कोई भी आदमी अपनी बात रखता है तो वो आतंकवादी और उग्रवादी कैसे हो जाएगा? किसान को आपने, सिख को आपने क्या कह दिया, पंजाबी को क्या बोल दिया? 9 महीना वो अपने राइट के लिए किसान लड़े पूरे कंट्री में। दुनिया में आज तक इतना शांतिप्रिय आंदोलन कभी नहीं हुआ, उसको भी आपने आतंकवादी उग्रवादी कह दिया, किसानों को भी आपने गाली गलौज तक की। तो आपके विपरीत और आपके विचारधारा जो बीजेपी में चले जाए, वो संत, वो आसाराम बापू हो, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे घट ढुक्का हो, चाहे चरित्रहीन हो, वो संत हो जाए। और जो बीजेपी में ना हो वो डाकू, वो रावण, वो कंस। तो ऐसा नहीं होता है। आप सीबीआई, ईडी, आईटी के द्वारा आप किसी भी संस्था पर हमला नहीं करें। यदि गलत है तो मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल है कि कोरोना में आपने साध के बारे में कहा था कि कोरोना साध से ही डेवलप हुई, जबकि कोरोना ट्रंप से डेवलप हुआ था। साध की गिरफ्तारी औकात क्यों नहीं हुई नरेंद्र मोदी की आज तक गिरफ्तार करने की? पहला सवाल है। आप हमेशा नैरेटिव तय क्यों करते हैं? जब 24 चुनाव आता है नैरेटिव तय करो। साध इसमें था नहीं, औकात तो आपकी थी नहीं, और 46 लाख लोग मर गए। दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कब तक हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई खतरे में रहेगा, मंदिर मस्जिद खतरे में? कब तक भूमिहार, जादव, राजपूत, तेली, सौ, चौधरी, बनिया, कलवार, कुम्हार, निषाद, मंडल, गंगवार, गोहार कब तक खतरे में रहेगा? ये भी पॉलिटिशियन बता दीजिए दुनिया को। ये खतरा कब तक चलता रहेगा? जब तक वोट चलेगा तब तक खतरा चलेगा। कब तक राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी आप करिएगा? 8 साल में आप क्या किया आप नहीं बताते हैं। 8 साल में आपने कितने को मारा नहीं बताते हैं। आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं और महबूबा मुफ्ती से जाकर के हाथ मिला के सरकार बनाते हैं। आप 370 की बात करते हैं, गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस से तोड़ करके आप औकात में नहीं रहते हैं और आप ले आते हैं। तो जब आपको बढ़ने की बारी आए तो गुलाम नबी आजाद, जब सरकार बनाने की बारी आए तो महबूबा मुफ्ती,
अब लाइए ना, करिए ना सब कुछ, लेकिन सियासत के लिए मत करिए। अब बैंड करिए पीएफआई को, गलत है तो, लेकिन जो हिंदू मुसलमान करके बम फोड़वाता है, भूमिहार जादव राजपूत करके सियासत करता है, उसको भी तो बैंड करिए, उसको भी तो सत्ता से बैंड करिए। आप बोलिए तो राष्ट्रवाद, और दलित बोले तो आप उग्रवाद, मुसलमान बोले तो आतंकवाद, सिख बोले तो उग्रवाद। ये कैसे संभव है जी आप? इसलिए 8 साल से आप सोए कहाँ थे? चुनाव आया तो नैरेटिव सेट मत करिए, और सीबीआई, ईडी, आईटी का इस्तेमाल नहीं करिए, और किसी भी दल, किसी भी जाति, धर्म, मजहब की विचारधारा को स्वतंत्रता के साथ जीने दीजिए। हमारा काम है इकोनॉमिकल फ्रीडम, गरीबी को खत्म करना, बेरोजगारी पर बात करना, महंगाई पर बात करना, अपराध को मिटाना। हमारा काम यहाँ है। हमारा काम नफरत और डर पैदा करना नहीं है। नीतीश कुमार को पीएम में सर, नीतीश कुमार जी एज ए मैन कैरेक्टर उनका ईमानदार है। पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी हो सकता है पप्पू यादव का, किसी का अच्छा नहीं है, वो अपने अपने तरीके से चीजें हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि पॉलिटिक्स जो है वो बेसिया के कैरेक्टर से ज्यादा खतरनाक। पॉलिटिशियन का चरित्र, बेसिया का चरित्र अच्छा है, पॉलिटिशियन का चरित्र अच्छा नहीं होता। पॉलिटिक्स अवसरवादिता का नाम है। हम भी दोगलाई करेंगे, सीएम हो जाएंगे, दिखा दे आपको। रात में 2 बजे करेंगे, नहीं किए हैं दोगलाई, इसीलिए अभी तक नहीं बन पाए। इसलिए हम कहियो दोगला बनेंगे तो बन जाएंगे। आप चिंता ना करिए, पॉलिटिक्स का मतलब ही है दोगला टेगला। पॉलिटिक्स सुचित्रता का नाम नहीं है। आप आम आदमी को आप सुचित्रता के साथ पाइए। अब नीतीश कुमार जी, जो कभी जगजीवन बाबू का सपना था, ललित नारायण मिश्रा जी का, और कर्पूरी ठाकुर जी, और कभी लालू यादव जी। अब ठीक है, लालू यादव जी को घिर गए, उम्र से बीमार पड़ गए, वो अलग बात है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं जेपी लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के सपनों को नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता को एक करें, और कांग्रेस का विश्वास लेकर के कभी तो बिहार को गौरव प्रदान हो। ना हो, नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर के रेस में नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी भारत के गरीबी और महंगाई को लेकर के यात्रा चल रहा है, दलितों को सेव करने का यात्रा चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं 2024 डर और नफरत का जो सरकार है वो खत्म है। प्रणाम।